जय सीते जय सीते सीते। यह जो मैं आपके सामने बाल लीला सुना रहा हूँ वो सीतायन ग्रंथ से आगे का प्रसंग। सीतायन ग्रंथ के आधार पर मैंने अपने ग्रंथ श्री सीता रामचरित्र दर्पण में रखा और सीता रामचरित्र दर्पण से एक लघु ग्रंथ जो अभी पांडुलिपि रूप में है, इस पांडुलिपि का नाम है सीताराम आराधना करके। इसमें 60 दोहे मैंने बनाया है, जो 23 दोहा तक मैं आपको सुना चुका हूँ और 24वें दोहा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान देकर सुने और मिथिला वासियों से मेरा यह निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य सुने। यह सीताराम उपासकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सीता जी का बाल लीला देखिए। कभी हाथ धर्मा तू सुने ना, दिखा रही बेटी को ऐना। कभी गोद ले आंगन आती, कभी महल में दौड़ लगाती। जिनके दर्शन को ललचाती, उमा रमा जी ध्यान लगाती। जो सुर मुनि मन ध्यान न आती, जग जननी जग में कहलाती। वह धरती पर पाँव बजाती, जनक महल में दौड़ लगाती। कभी अंकले दूध पिलाती, कभी खिलौना हाथ धराती। सब दिन से प्यार दिखाकर, सीता संग रहे सुख पाकर। सिय लीला करती हर्षा कर, सुता जनित सुख को उपजा कर। एक बार श्री जानकी बैठी माता गोद, तज कर पीना दूध को करती एक विनोद। जय श्री सीते। 24वां दोहा मैंने आपको सुनाया। सीताराम जय सीताराम, चलो पद चिन्ह सीताराम। सुनैना जी सीता जी को कभी हाथ धार करके चला रही हैं, कभी सीता जी को आईना दिखा रही है, आईना में उनकी छवि को दिखला रही है। कभी गोद में लेकर के आंगन में आती है, कभी महल में दौड़ लगाती है। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता तरसते रहते हैं, उमा रमा ध्यान लगाती है फिर भी दर्शन नहीं देती। जो श्रीमन ध्यान लगाते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह धरती पर आज महाराज जनक जी के राजमहल में सुनैना जी के आंगन में पांव बजाती हुई चल रही है, जनक महल में दौड़ लगा रही है। कभी माता गोद में लेकर उसे दूध पिलाती है, तो कभी हाथ में खिलौना धराकर उसका मन बहलाती है। सब दिन ऐसे ही इस प्रकार से प्यार दिखा करके सीता संग माता पिता को सीता जी सुख पहुंचाने का कार्य, बेटी जनित सुख उपजाने का कार्य कर रही है। से की यह लीला करती है, हर्षा करके सुता जनित सुख को उपजा कर सुनैना जी को सुना रही है। एक बार श्री जानकी जी अपनी माता सुनैना जी के गोद में बैठी थी और गोद में दूध पीती पीती वह दूध पीना बंद कर दी। उसे एक विनोद करने का विचार हुआ, इसलिए दूध उसने पीना बंद कर दी। आगे का प्रसंग देखिए। दूध पान सिया नहीं करती, नहीं तन में व्याधि कुछ लगती। फिर क्यों रोती राज किशोरी, लगी नजर क्या आज चकोरी। राजा भी सुनकर चकराए, तांत्रिक को झट से बुलवाए।
तीन बार परिक्रमा करके सिय पद पंकज सिर पर धर के, फिर वे मन से ध्यान लगाए, मन ही मन यह विनय सुनाए। जय सीते जय जग की माता, तेरा कौतुक समझ न आता। मैं शिव वेश छिपा कर आया, तुम लीला कर मुझे बुलाया। सिया शंभु की बात समझ कर, दी आशीष हाथ सिर धर कर। एक दिवस माँ अंक में सिया बिठा कर पास, दिखा रही थी चांद को सिय हो रहा हुलास। सीताराम जय सीताराम, चलो पद चिन्ह सीताराम। जय श्री सीते। सीता जी ने दूध पान करना माता की गोद में बंद कर दी, तो माता का मन घबरा गया कि अब हमारी बेटी दूध क्यों नहीं पी रही है, स्तनपान क्यों नहीं कर रहा है, क्या इसको कोई रोग व्याधि या नजर तो नहीं लग गया। राजा जनक जी को भी महारानी ने कहा। महारानी की बात सुनकर राजा भी चकरा गए, तो राजा ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाकर लाने के लिए कहा। जो तांत्रिक बाहर घूम रहे थे और बच्चियों को देख करके बहुतों का रोग निवारण कर रहे थे। एक सेवक ने आकर उन्हें कहा, महाराज उसको हम बुला कर लाएं। राजा ने कहा, जल्दी लाकर इस लली को दिखलाओ। तो तांत्रिक को बुलवाए। तांत्रिक ने 3 बार उस लली को परिक्रमा करके और सीता जी को उठा करके अपने सिर पर रख करके वे मन ही मन ध्यान लगाने लगे, मन ही मन यह विनय सुनाने लगे। जय सीते जय जग की माता, तेरा कौतुक समझ न पाता। हे माता जानकी, तुम्हारी कौतुक तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। मैं तो शिव अपने वेश को छिपाकर तेरा दर्शन करने के लिए इस मिथिलापुरी में मैं आया हूं, और राजा जनक जी के महल के इर्द गिर्द बहुत से बच्चों को मैं जादू टोना से समों का दर्द व्याधि को दूर किया है, और राजा ने सुनकर मुझे बुलाया है। इसका मतलब यह है कि तूने मेरे आगमन की सूचना को पाकर, क्योंकि तू तो अंतर्जामिनी है ना माँ, तो अंतर्जामिनी हो तो हमारी मन की बात को भी तुम जान गई, इसलिए तूने रोदन लीला कर दी, माता का दूध पीना छोड़ दी। मैं आपके दर्शन से अब तृप्त हो गया, तुमने लाकर मुझे बुलाया। सीता जी शंभु जी की बातों को समझ गए, तो सीता जी ने उनके माथे पर अपना हाथ फेरने लगे। सिया शंभु के बात समझ कर, दी आशीष हाथ सिर धर कर। तो आशीष जैसे ही शंकर जी के मस्तक पर किशोरी जी ने अपना हाथ फेरा, शंकर जी समझ गए कि अब आशीर्वाद मुझे मिल चुका। तो शंकर जी उस लल्ली को उनके गोद में दे दिए और वहां से फिर चल दिए। एक दिन सुनैना जी अपने गोदी में बिठा करके चांद को दिखा रही थी। बेटी देखो तो वह आकाश में कितना सुंदर चांद चमचमा रहा है। देखो
अब किशोरी जी उस चांद को देख रही हैं और देखते देखते उनके मन में जो भाव बना वह आगे के प्रसंग में मैं आपको सुना रहा हूं। पहले हमारी पंक्ति को देखें। हमारी पंक्ति इतनी सरल है कि इसका अर्थ आप स्वयं समझ जाएंगे। देखो नभ पर चंदा मामा, कितना सुंदर रूप ललामा, देख उसे मन खेल बनाई, उसको ला दो मेरी माई। जब तक मैं उसको ना पाऊं तब तक तेरी गोद न आऊं। सुन बच्चे तुम भोली भाली, आसमान की है वह थाली, हम भूवासी उसे न पाए, वही जगत का चंद्र सुहाए। नहीं सिया जब निज हठ छोड़ी, तब अति सुंदर सखी चकोरे, दर्पण दे सीता से बोली, देख चंद्र लाई मैं भोली, वैदेही ले हर्ष मनाई, फिर खेलन को उछल लगाए। आंख मिचौनी खेल का सिय मन हुआ विचार, सब बहने मिलकर तभी साथ हुई तैयार। जय श्री सीते। अब माता ने किशोरी जी से कहा, नभ पर देखो वह कितना सुंदर चांद चमक रहा है। देखो नभ पर चंदा मामा, कितना सुंदर उसका रूप है, देखने ही बनता है। जरा तू उधर नजर करके तो देख। उसे दिखलाया। जैसे ही माता ने उसको देखने के लिए कही, देख उसे मन खेल बना। अब किशोरी जी के मन में खेल बनाने का बहाना हो गया। अब किशोरी जी कह रही है, लल्ली जी बोल रही है, हे माँ वह हमको ला दो। माँ वह बहुत ही सुंदर है, उसको पकड़ करके मेरे पास तुम ला दो। जब तक तुम उसको नहीं दोगी तब तक अब मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगी। यह कह करके माता जी के गोद से नीचे उतर गई। माता जी उन्हें बार बार समझाने का प्रयास करती है, सुन बच्ची तुम भोली भाली हो, और वह तो आसमान का थाली है, और हम लोग जो है पृथ्वीवासी है, हम तो उसको पाने में बिल्कुल ही असमर्थ है, नहीं पा सकते। वह रात का चंद्र जो है वहां आकाश में ही रहने वाला है। लेकिन सीता जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा, नहीं माँ, जब तक तुम वह मुझे नहीं ला कर दोगे तब तक मैं तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगी, मैं नहीं तुमसे बात करूंगी, जाओ। यह कह करके माँ रोनी सूरत किशोरी जी बना ली। नहीं सिया जब निज हठ छोड़ी, तब अति सुंदर सखी चकोरी। जब लल्ली जी का इस हठ को देख करके एक दर्पण ला करके एक सखी ने सुनैना जी के हाथ में दी और कहा, देखो बेटी मैं उस चंद्र को पकड़ करके ले आई हूं। दर्पण दे सीता से बोली। सीता जी के हाथ में वह दर्पण देकर उस सखी ने कहा, देखो मैं उस भोली को पकड़ कर ले आई हूं। किशोरी जी ने उस दर्पण में अपनी आंख जब लगाया तो अपनी छवि ही उसमें लगी, लेकिन यह तो लीला कर रही है ना, इसलिए किशोरी जी उछल करके बहुत ही हर्षित हुई। और फिर माता जी ने कहा, बेटी जब बहुत देर हो गई तो माता जी ने कहा, लाओ इसे मैं अभी रख देता हूं। फिर इसके बाद दूसरी लीला है, आंख मिचौनी खेल का। जी का मन में विचार हुआ कि आंख मिचौनी का खेल हम करें, तो सब बहनें मिलकर के साथ तैयार हो गई आंख मिचौनी लीला करने के लिए। जय श्री सीते। यह प्रसंग
मैं अपने ग्रंथ नवकांडीय श्री सीतारामचरित्र दर्पण के शक्ति कांड से इस प्रसंग को शक्ति कांड में लिखा है। सीता जी का बाल लीला जो श्री सीताराम आराधना का पांडुलिपि तैयार किया है। सीताराम आराधना पांडुलिपि से अब तक मैंने 26 दोहा आपके सामने सुना चुका हूँ और 27वें दोहा में प्रवेश करूँगा। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।